हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। तो आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हैं। जनरली स्टूडेंट को एप्लीकेशन हर क्लासेस में आते हैं। अगर वो 8th पास हो जाते हैं, 8th से लगा के उनको 12th क्लास तक एप्लीकेशन आते ही हैं। और अगर हम एक बार एप्लीकेशन की ट्रिक सीख लें तो हम कभी भी एप्लीकेशन को छोड़ के नहीं आएंगे, हम एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लेंगे। अब देखिए, हाँ, उसके पहले एक बात बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत बेहतरीन वीडियो हम मिल सकें। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन में मार्किंग किस आधार पर होती है। देखिए, एप्लीकेशन 3 नंबर का या 4 नंबर का आता है। अगर एप्लीकेशन 3 नंबर का आता है, मान लीजिए एप्लीकेशन 3 नंबर का आता है, तो यहाँ पर जो इतना पार्ट होता है, ये पार्ट, तो इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिल जाता है। और जो सबसे नीचे आप लिखते हैं उतने का भी 1 नंबर मिल जाता है, आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। और जो बीच का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? ये बीच के हिस्से को बोलते हैं बॉडी। अगर इतना लिखते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन 4 नंबर का हुआ तो इस बॉडी के आपको 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन में आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो कभी एप्लीकेशन आपको छोड़ के नहीं आना है। चलो देखो, एप्लीकेशन लिखना कितना आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे रेड ले लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। अब ये ऐसे आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर हेड मास्टर फॉर ग्रांटिंग यू ए 3 days सिक लीव, 2 days सिक लीव या फॉर सिक लीव, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 days सिक लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखवाया जा रहा है। तो सीधा हम, पहले क्या होता था, बड़ा अलग नियम था कि पहले हम यहाँ लिखते थे टू द हेड मास्टर, फिर यहाँ से शुरू करते थे। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सीधा लिख देते हैं टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। अच्छा, ये लिखा आएगा इसमें, ठीक है, ये लिखा आएगा यहाँ पे कि आपके हेडमास्टर कौन है, कहाँ के स्कूल में पढ़ते हो, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर 15 अक्टूबर 2021, ये डेट है जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 3 days। ये लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इतने से भी काम चल जाएगा आपका। अब देखो जरा थोड़े आगे बढ़ते, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हर एप्लीकेशन में आप ये तो लिख ही सकते हैं सर। यहाँ पे चाहे तो आप रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, या फिर सर। आई बैक टू से दैट, इसका मतलब होता है आई बैक टू से दैट, मतलब मैं आपसे विनती करता हूँ। बैक मतलब होता है विनती करना। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे किसी भी क्लास का बच्चा अपनी क्लास लिख सकता है। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं बुखार के दौर से गुजर रहा हूँ। बड़ी कॉमन सी लाइन है। ठीक है, अगर इसमें एप्लीकेशन में कोई दूसरा कारण दिया है ऊपर तो बात अलग है, नहीं तो हम यही लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो आई कांट अटेंड द स्कूल, तो मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। देखो कितना सा है, सो आई कांट अटेंड द स्कूल। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए। फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, ये डेट उस हिसाब से रहेगी जो इसमें दी रहेगी, या फिर आपके मन से जिस डेट में आप पेपर दे रहे हो उससे 3 दिन आगे की डेट वहाँ डाल देंगे आप। ठीक है, थैंक यू, बस खत्म हो गया। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर एक बात बताइए, बड़े एप्लीकेशन में ज़्यादा नंबर मिलते हैं कि छोटे एप्लीकेशन में? तो मैंने कहा बेटा, सही एप्लीकेशन नंबर में पूरे नंबर मिलते हैं, छोटे या बड़े से कोई बात नहीं है। आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, आपको अपना मैसेज देना है, और मैसेज आप छोटे में भी दे सकते हो और ज़्यादा में भी दे सकते हो। समझ में आया? उसके बाद योर ओबीडेंटली, अच्छा ये अक्सर स्पेलिंग गलत होती है ओबीडेंटली, तो आप यहाँ पे लिख दो योर स्टूडेंट। कोई दिक्कत है क्या? योर स्टूडेंट। योर ओबीडेंटली अगर नहीं बनता तो क्या लिखो? योर स्टूडेंट।
क्योंकि ओबीडेंटली की स्पेलिंग गलत होगी तो मास्टर साहब जी आप आधा नंबर 1 नंबर काट देंगे, ये भी ध्यान रखो। फिर उसके बाद रोहित सिंह नाम है, रोल नंबर लिख दो और क्लास 10th जो भी है। वैसे हम लोग रोल नंबर XYZ लिख देते हैं, कुछ भी अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं वहाँ पे वास्तविक, ठीक है, क्योंकि ये हिडन रहता है। और क्लास 10 तो क्लास तो लिख देंगे आप। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको सारे एप्लीकेशन और बताने वाला हूँ क्रम से, ठीक है। इसके बाद में कौन सा एप्लीकेशन बताऊँगा, इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ, ये देखो, लेकिन एक साथ नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस में बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर इशू यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब अगला एप्लीकेशन में जो बताने वाला हूँ वो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है।